Hello students, welcome again. So topic for today is ovary. So we are going to discuss the specific topic that is ovary. So स्टूडेंट्स जब भी हम ओवरी की बात करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे माइंड में वो आना चाहिए कि जो ओवरीज होती हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था मेल का वो क्या था, टेस्टिज। ऐसे ही फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, ओवरीज। ठीक है, प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका काम है जो गैमिट्स हैं, जो फीमेल गैमिट है उनका प्रोडक्शन करना। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या फिर हम इनको बोल सकते हैं गोनेड्स। ठीक है, और क्या नाम है, हम इनको क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर गोनेड्स। ठीक है, ओवरीज जो होती हैं वो पेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और लोकेशन क्या है, वो जो ये है जो ओवरीज हैं वो अपर पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्लियर है। शेप कैसी होती है, आलमंड शेप की होती है ओवरी। ठीक है, साइज जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। और एक और पॉइंट, जो साइज होता है ओवरी का वो टेस्टिज से कम होता है, क्योंकि जनरली ये कंफ्यूजन होता है कई बार कि हमें देखने में जैसे ओवरी ज्यादा बड़ी दिखाई देती है और टेस्टिज छोटे, लेकिन एक्चुअल में जो साइज है उसमें टेस्टिज की जो लेंथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ओवरी। ठीक है, क्लियर है। तो हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं, उसी से हमें क्लियर हो पाएगा थोड़ा कि लोकेशन क्या है ओवरीज की। तो स्टूडेंट्स ये हैं दो ओवरीज। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, पेल्विक रीजन में, लोअर एब्डोमेन में। ठीक है, क्लियर है। ओवरीज जो है वो ये है फैलोपियन ट्यूब, आपको पता है। तो फैलोपियन ट्यूब से और इधर यूट्राइन की वॉल से ये जुड़ी हुई है, सस्पेंडेड है। तो वो किससे जुड़ी होती है स्टूडेंट्स, वो होती है ओवेरियन लिगामेंट से। ठीक है, या हम इनको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, क्लियर है। तो ओवरी जो है एक साइड तो फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड है और एक साइड किससे कनेक्टेड है, यूट्रस की वॉल से। और वो किस स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, वो है आपका सस्पेंसरी लिगामेंट, या फिर हम उसको बोल सकते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, क्लियर है। फिर यहीं पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, मीजोवेरियम। ठीक है, क्या है, मीजोवेरियम। अब ये मीजोवेरियम क्या है स्टूडेंट्स, मीजोवेरियम पेरिटोनियम जो होती है हमारी स्किन का जो कवर होता है, वही उसी का एक फोल्ड होता है मीजोवेरियम, जो कि जो आपका ओवरी है उसको वेसल्स और नर्व की सप्लाई करता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि इट इज ए पार्ट ऑफ या इट इज ए फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच प्रोवाइड्स नर्व्स एंड वेसल्स टू दी ओवरी। ठीक है, ओवरी को नर्व्स की और वेसल्स की सप्लाई कौन करता है, आपका मीजोवेरियम। ठीक है, क्लियर है। एक और बात, ये जो स्पेस है जहां पर ओवरी प्रेजेंट है इसको बोला जाता है ओवेरियन फोसा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओवेरियन फोसा। ठीक है, कुछ चीजें जो यहाँ पर नहीं दे रखी मैं आपको वो भी साथ साथ बताता चलूंगा। तो जो केविटी है, जो स्पेस है जहां पर ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं ओवेरियन फोसा। ठीक है, क्लियर है। सस्पेंसरी लिगामेंट से आपका फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन की वाल से सस्पेंडेड है। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर है मीजोवेरियम, जो कि इसको ब्लड नर्व्स की और वेसल्स की सप्लाई करती है। ठीक है, क्लियर है। तो वापस से चलें, हो गया। द ओवेरियन लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ ओवरी अटैच्ड टू द ओवरी टू द यूट्रस। ठीक है, क्लियर है। एक होगा आपका ब्रॉड लिगामेंट जो यूट्रस की साइड से आएगा। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ पेरिटोनियम अटैच्ड टू द ओवरी बाय ए डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मीजोवेरियम। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि मीजोवेरियम जो है वो आपके पेरिटोनियम का ही फोल्ड है। और द ओवरी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। अब ओवरी के पार्ट्स देख लेते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम लेयर की बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कि ओवरी में कौन कौन सी लेयर है,
तो ओवरी के पास 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। मिडल में जो होती है वो होती है आपकी जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, कौन सी है? जर्मिनल एपिथेलियम। ये आपकी कुबोइडल एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है, आपने टिश्यूज पढ़े होंगे 11th क्लास में, तो डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज होते हैं वो, उसमें आपका जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो कुबोइडल एपिथेलियम से बनी है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है, जर्मिनल एपिथेलियम तो है मिडल वाली। ठीक है, इसके बाहर जो लेयर प्रेजेंट होगी वो है आपका विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, क्या है? विसरल पेरिटोनियम। और इसके अंदर की साइड जो होती है, सपोज ये हो गया आपका जर्मिनल एपिथेलियम, ये आपका विसरल पेरिटोनियम, और जो सबसे अंदर की साइड प्रेजेंट होगी स्टूडेंट्स वो होगी आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, जैसे टेस्टिज में प्रेजेंट थी वैसे ही यहाँ पर भी आपका जो ओवरी है उसके पास भी जो कवर है वो इनर, वो कौन सा है आपका? टूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, क्लियर है। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है ओवरी की। इसके अंदर क्या भरा होगा? अब स्ट्रोमा, जो फ्लूइड भरा होता है ओवरी के अंदर, द फ्लूइड फिल्ड इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। अब उस स्ट्रोमा को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो भी हम देखते हैं कौन कौन से दो पार्ट हैं। हम डायग्राम में देखें तो ये है ओवरी का टीएस। ठीक है, जब ओवरी को हम ट्रांसवर्स सेक्शन जब करते हैं तो हमें वो ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ठीक है, क्लियर है। तो ओवरी का ये वाला पोर्शन जिसमें आपको राउंड बॉडी, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे ये क्या है। ठीक है, तो ये जो आपको कुछ वेसिकल्स, कुछ थैली लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाला रीजन, पेरिफेरी वाला रीजन जो बाहर बाहर की साइड प्रेजेंट है, ये तो कहलाता है स्टूडेंट्स कोर्टेक्स। ठीक है, क्या है? कोर्टेक्स। बायोलॉजी में कई जगह आते हैं ये आपके, एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, सेरिब्रल कोर्टेक्स, सेरिब्रल मेडुला, मींस बाहर की साइड, पेरिफ्री की साइड, पेरिफ्री होगी ना ये, तो पेरिफ्री की साइड जो प्रेजेंट होगा स्ट्रोमा, जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे कोर्टेक्स। और जो सेंटर में प्रेजेंट होगा यहाँ पर, जहाँ पर ये जो आपका फोलिकल्स हैं वो एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, इस रीजन को बोलेंगे मेडुला। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? मेडुला। ठीक है, तो जो फ्लूइड भरा हुआ था ओवरी के अंदर उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जो बाहर की साइड प्रेजेंट है, पेरिफेरल रीजन में जो प्रेजेंट है, उसको हमने बोला, क्या बोला? कोर्टेक्स। उसको कोर्टेक्स। और जो सेंटर में जो प्रेजेंट है उसको बोला हमने मेडुला। ठीक है, क्लियर है। उसको हमने क्या बोला? मेडुला। अब और देखते हैं, इसमें आपको क्या दिखाई दे रही है? ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है। तो ओवरी जो है उसके पास बहुत ज्यादा सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की। ठीक है, क्लियर है। फिर हमें छोटी छोटी राउंड जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रही है। वो क्या है स्टूडेंट्स? जैसे आपने वहां पर पढ़ा था, उसमें क्या हो रही थी? टेस्टिस का फंक्शन था स्पर्म का प्रोडक्शन करना, ऐसे ही ओवरी का फंक्शन है ओवम का प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो इसमें कई सारे क्या होते हैं? फोलिकल्स होते हैं। सबसे पहले कौन सा होगा आपका? प्रीमोर्डियल फोलिकल। जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा? प्रीमोर्डियल फोलिकल्स। ठीक है, फिर ये मैच्योर होते जाएंगे। प्रीमोर्डियल फोलिकल है वो किस में कन्वर्ट होगा? प्राइमरी फोलिकल में। प्राइमरी फोलिकल किस में होगा? सेकेंडरी फोलिकल में। सेकेंडरी फोलिकल किस में होगा? टर्सरी फोलिकल में। और फिर सबसे जो मैच्योर फोलिकल होता है उसको बोला जाता है ग्रेफियन फोलिकल। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखना। तो मैच्योर जो फोलिकल होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेफियन फोलिकल। ठीक है, क्लियर है। और जो टर्सरी फोलिकल होता है स्टूडेंट्स, ये जो है इसमें आपको एक कैविटी दिखाई दे रही है, ये वाली, इस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, इस कैविटी को क्या बोलेंगे? एंट्रम। ठीक है, क्लियर है। तो एक ओवरी के अंदर कई सारे फोलिकल्स होते हैं। जब शुरुआत होती है तो उसमें मिलियंस ऑफ फोलिकल्स होते हैं ओवरी में। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करते रहते हैं? रप्चर होते रहते हैं, डीजनरेट होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फीमेल है उसकी पूरी लाइफ साइकिल में अप्रोक्सीमेट 400 जो एग्स है, जो ओवम है, वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, दोनों ओवरी का टोटल करके एक जो फीमेल है उसकी पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल में 400 ओवम है वो
प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये जो डाटा है ट्रूमैन की बुक में बेटा ये ठीक कर लेना, 450 नहीं है ये 400 है। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हो। तो 400 जो अप्रोक्सीमेट एग्स है वो प्रोडक्शन करती है ओवरी। ठीक है, क्लियर है। तो बाकी मैंने बोला जो मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट थे शुरुआत में, तो बाकी क्या हो गए, वो डीजनरेट हो गए, रप्चर हो गए। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फॉलिकुलर एट्रेसिया। ठीक है, जो ये रप्चर होने का जो काम है, जो डीजनरेट हो रहे हैं हमारे कई सारे फॉलिकल्स, क्योंकि उसमें से सिर्फ 400 ही है वो एग को मैच्योरेशन की स्टेज तक वो जा पाते हैं। ठीक है, तो बाकी जो डीजनरेट हो गए, और जो डीजनरेट होने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। ठीक है, क्लियर है। फिर जो आपके ग्राफियन फॉलिकल है, इसी के अंदर हमारा जो एग है, जो ओवम है, वो डेवलप होता रहता है। ठीक है, क्लियर है। शुरुआत में क्या होगा, जैसे हमने oogenesis की प्रोसेस पढ़ी हुई है। ठीक है, क्या होती है आपका, शुरू में क्या होगा, 2n होगा, उसमें मियोसिस होगी, फिर क्या बनेगा आपका, प्राइमरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। ठीक है, जब सेकेंडरी oocyte बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, जब आपका सेकेंडरी oocyte होगा तो उसके बाहर एक लेयर बन जाती है। ठीक है, उसके बाहर एक कवरिंग हो जाएगी सेल्स की, उनको हम बोलते हैं आपका जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, ये सब लेयर आपने एग की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो उसके बाहर प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर है। उनके बाहर कवरिंग होती है किसकी, फॉलिकुलर सेल्स की। ठीक है, क्लियर है। सपोज ये है आपका ओवम। ठीक है, तो इसके बाहर, तो इसकी जो खुद की बाहर की कवरिंग है एग की, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, ये होंगी। उसके बाहर जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो होंगी आपकी फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स वो कई सारी हो जाती हैं, जब एक लेयर के रूप में आ जाती हैं, फिर हम उसको बोल देते हैं आपका जो ग्रेनुलोसा लेयर है। ठीक है, आपको याद भी होगा, आपने जब फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा, स्पर्म जब फर्टिलाइज करता है तो वहां पर रोल आता है आपका ग्रेनुलोसा का। ठीक है, क्लियर है। तो कोई डाउट नहीं। तो क्या है सीक्वेंस, सबसे पहले प्राइमरी प्रीमोर्डियल फॉलिकल होगा, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, और लास्ट में आपका मैच्योर जो होगा वो होगा ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, जब वो मैच्योर हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte है वो ओवरी से रिलीज कर दिया जाएगा। और वो कब होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपकी, जो 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स के अंदर, उसका जो अप्रोक्सीमेट 14th डे होता है। ठीक है, जो 14th डे होता है उसको जो में जो सेकेंडरी oocyte था वो ग्राफियन फॉलिकल से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ओव्यूलेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। और ये होता है अप्रोक्सीमेट 14 टू 16th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब जो ये आपका ग्राफियन फॉलिकल था, इसमें सेकेंडरी oocyte तो इससे बाहर निकल गया। ठीक है, क्लियर है। ये जो ग्राफियन फॉलिकल था इससे आपका सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, अब ये हो गया एम्प्टी। ठीक है, क्लियर है। तो अब ये एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है आपका, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। ठीक है, ये अपने आप को, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो एक स्ट्रक्चर बना लेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूटीन। कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, ल्यूटीन। ठीक है, क्लियर है। कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन जो हार्मोन है वो रिलीज करने का काम है किसका, कॉर्पस ल्यूटियम का। ये अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम है, मीन्स अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है। ये है आपका मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, क्लियर है। येलो इन कलर होता है, येलोइस कलर का होता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, क्लियर है। फिर धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, डीजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोला जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं। शुरुआत से चले तो सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर वो मैच्योर हुआ प्राइमरी में, टर्सरी में, फिर आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो सेकेंडरी oocyte था उससे बाहर निकल गया,
वो फिर आपका किस में कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस लुटियम में। कॉर्पस लुटियम का फंक्शन क्या है, आपका प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन को रिलीज करना। और जब डीजनरेट हो जाएगा कॉर्पस लुटियम, उसको हम क्या बोल देंगे, कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, क्लियर है, उसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस एल्बिकन्स। कोई डाउट नहीं। तो ये है आपका टीएस किसका, ओवरी का, कि ओवरी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। तो वापस से चलते हैं हमारी जो बुक थी उसके ऊपर, कोई अगर पॉइंट रहता होगा तो मैं आपका वो भी क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, तो ओवरी की लेयर की बात हो गई थी, सबसे बाहर था आपका विसरल पेरिटोनियम, फिर आपका जर्मिनल इपिथेलियम और आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ओवेरियन स्ट्रोमा की बात होगी, पेरिफ्री पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको कॉर्टेक्स, और जो सेंटर में प्रेजेंट है इनर जो पोर्शन है उसको मेडुला। ठीक है, क्लियर है। अब डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपके प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्लियर है। वो आपका जब फीमेल फिटस होता है, जब जो फीमेल है वो माँ के पेट में होती है, उसी टाइम पे जो आपका एग का प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो एंडोड्रम में जो योक सेल होती है उनसे वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब जो ये फॉलिकल्स है इनकी मैचुरेशन स्टार्ट हो जाती है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल होगा, प्राइमरी फॉलिकल, ये हम बात कर चुके। ठीक है, क्लियर है। तो जो फॉलिकल्स हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी तक कितने बचते हैं आपके, 60,000 to 80,000 पर ओवरी। ठीक है, मैंने शुरू में बात की थी कि जो शुरुआत होती है उस टाइम मिलियंस ऑफ जो फॉलिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये या ये कह सकते हो आप जो आपकी जर्म सेल्स हैं, प्राइमोर्डियल सेल्स जो है वो काफ़ी नंबर में होती हैं। लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते एट द एज ऑफ 12 और 13 60,000 to 80,000 जो आपके फॉलिकल्स हैं वो बचते हैं, और उसमें से भी ओनली दोनों ओवरी का मिला के 400 जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर हो पाते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। जो सेकेंडरी फॉलिकल होगा वो आपका चेंज होगा किसमें, टर्सरी फॉलिकल में। ठीक है, क्लियर है। उसमें एक केविटी होगी, उसकी हम बात कर चुके। जो टर्सरी फॉलिकल में जो केविटी है उसका नाम क्या है, एंट्रम। मैच्योर जो फॉलिकल होगा उसको हम बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, क्लियर है। और क्या है इसमें आपका, वही दिया हुआ है जोना पेलुसिडा। ठीक है, जो आपका ग्रेफियन फॉलिकल है उसके अंदर जो ऊसाइट है उसकी जो कवरिंग है, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे जोना पेलुसिडा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा। और उसके बाहर कुछ सेल्स होंगी, उनको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, और बाद में ये सेल्स अपने आप को डेवलप करके क्या बना लेगी, ग्रेनुलोसा। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रेनुलोसा में। क्लियर है, ये है आपका, और क्या है। ठीक है, ये हो गया आपका फॉलिकुलर कैविटी, एंट्रम हो गया, फॉलिकुलर फ्लूइड हो गया। ठीक है, क्लियर है। फिर है आपका कोरोना रेडिएटा, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी जो आपका ऊ साइट है उसके बाहर की जो कवरिंग है वो है आपका। ठीक है, क्लियर है। कौन कौन सी है, आपका कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये हम जब एग की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। फिर फॉलिकुलर एट्रेसिया की बात करें तो फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या था आपका, वही कि कई नंबर में आपके फॉलिकल प्रेजेंट थे लेकिन वो धीरे धीरे डिजनरेट हो जाते हैं, ओनली अप्रोक्सीमेट 400 मैच्योर हो पाते हैं। तो वो जो डिजनरेशन की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया। ठीक है, फिर आपका जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवरी से रिलीज किया जाता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ठीक है, 28 डेज की साइकिल होती है। इसमें नंबर है ये करेक्ट कर लेना, 450 नहीं बेटा, अप्रोक्सीमेट 400 होता है ये। ठीक है, क्लियर है। अपने पूरे लाइफ स्पेन में एक जो फीमेल है वो 400 जो आपका एग है, ओवम है, वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्लियर है। फिर हम बात करते हैं, ओव्यूलेशन हो गया, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बची, जो एम्प्टी आपका ग्रेफियन फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस लुटियम में। उसके अंदर जो येलोइश पिगमेंट होता है वो क्या होता है, ल्यूटीन। ठीक है, कॉर्पस लुटियम का फंक्शन क्या है, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन को रिलीज करना। ठीक है, क्लियर है। तो अब अगर हमसे कोई पूछे ग्रेफियन फॉलिकल और कॉर्पस लुटियम में डिफरेंस क्या है तो हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है, एक तो सिंपल सी बात है, जो आपका
ग्राफियन फॉलिकल है वो ओव्यूलेशन से पहले की स्ट्रक्चर है, कॉर्पस ल्यूटियम है वो ओव्यूलेशन से बाद की स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर है। जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है उसमें एंट्रम कैविटी है, कॉर्पस ल्यूटियम में एब्सेंट होती है। ठीक है, उसमें ब्लड क्लॉट होते हैं। फिर जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है वो किससे बनती है, आपका जर्मिनल एपिथेलियम से। फिर और ये है आपका सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने के बाद बनता है कौन, आपका कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, क्लियर है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो आपके फॉलिकल्स है कौन कौन से आपके जो मैच्योरिंग फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, ये हार्मोन रिलीज करते हैं कौन सा, एस्ट्रोजन। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन। जब तक oocyte इनसे बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये रिलीज करते रहेंगे एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, क्लियर है। जब oocyte बाहर निकल जाएगा और जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है वो आपका कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, फिर जो प्रेगनेंसी हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन उसको वो रिलीज करता है। ठीक है, क्लियर है। फिर अगर हम बात करते हैं ओवरी की, तो ओवरी जो है उसका फंक्शन क्या है, ओवरी का प्राइमरी फंक्शन है स्टूडेंट्स फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करना, एग को प्रोड्यूस करना। ठीक है, क्लियर है। और ये भी हम बात कर चुके, ये पॉइंट रह गया कि जो डीजनरेटेड आपका कॉर्पस ल्यूटियम है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिगन्स। ठीक है, क्लियर है। तो फंक्शन क्या है आपका, एक तो सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन और एक है आपका एग प्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर है। और प्रेगनेंसी हार्मोन भी ओवरी से रिलीज किए जाते हैं। तो आई थिंक अब आपको ओवरी के पोर्शन में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप क्लियरली मेरे से पूछ सकते हैं। ओवरी जो होती हैं, दोनों ओवरी को मिला के एक ईयर में 12 एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एक ओवरी जो है एक साल में 6 एग या 6 ओवम जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और वो प्रोड्यूस करने के लिए, एक एग को प्रोड्यूस करने के लिए एक ओवरी जो है वो अप्रोक्सीमेट 2 मंथ का टाइम लेती है, क्योंकि हमें पता है ओवरी जो है वो अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस करती है। सपोज अब की बार राइट ओवरी ने अगर एग प्रोड्यूस किया है तो लेफ्ट वाली नहीं करेगी, नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट वाली करेगी, राइट वाली नहीं करेगी। ठीक है, तो एक एग को प्रोड्यूस करने के लिए जो ओवरी है वो अप्रोक्सीमेट 2 मंथ का जो टाइम है वो लेती है मैच्योरेशन में। ठीक है, क्लियर है। ये हम डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। तो फिर भी अगर आपको कोई ओवरी के जो पार्ट है उसमें कोई डाउट है स्ट्रक्चर में किसी में भी, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।